जोहार झारखंड। मैं प्रताश कुमार झा, पीजीटी +2 स्कूल सारवां। आज 18 सितंबर 2020। मगध साम्राज्य जिसकी चर्चा मैंने कल के लेक्चर में किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो आने वाले जैक द्वारा आयोजित परीक्षाएं, जो 12वीं की हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी यह ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में काम में आएगा। आज हम हिस्ट्री के पॉइंट के साथ कुछ करेंट इशू पर भी चर्चा करूँगा ताकि आपको जानकारी में कुछ इम्पोर्टेंट बात आए। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया और इसका कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य का केंद्र भाग में पड़ता था। यानी पटना मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया। पटना शहर किसने बसाया? उदयन ने बसाया। क्यों बसाया? क्योंकि पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी और वह सेंटर में लाने के लिए पटना तो मगध साम्राज्य ने अपना राजधानी बनाया, जो जल दुर्ग का काम करता था। गंगा और सोन के बीच में तीन तरफ से वह पानी से घिरा हुआ था और इस तरह वह जल दुर्ग उस समय का माना गया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में झारखंड की पहाड़ियों तक फैल गया था। उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। वे अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, की शक्ति को तोड़ देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शिशुनाग वंश ने वह काम किया जो मगध के वंश ने, जो हर्यक वंश ने नहीं कर पाया। वह था अवंती को हराना और उसे अपने मगध साम्राज्य में मिलाना, और अंत तक मौर्य साम्राज्य में वो बना रहा। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने, जो उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था, पूरब की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। नंदों ने कलिंग को जीत कर मगध की शक्ति को बढ़ाया। विजय स्मारक के रूप में महापद्मनंद कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए थे। महापद्मनंद ने अपने तो ऐतराट कहा। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। इनकी सेना में 2 लाख पदाती, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी थे। नंदों के बाद मगध पर मौर्य का शासन था। मौर्यों के उत्थान के पहले 2 सदियों में मगध के साम्राज्य का विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा। भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। लौह युद्ध में मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी, क्योंकि
लोहे ते समृद्ध भंडार मगध ती आरंभित राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे। लोहे की थाने पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिली है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से अधिक दूर नहीं थी। 500 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में निश्चय ही लोहे तो दलाने और तपाकर ढालने का ही काम होता था। उज्जैन के लोहार संभवतः बहुत अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे। यही कारण है उत्तर भारत की प्रभुता के लिए अवंती और मगध के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। उज्जैन पर कब्जा करने में मगध को लगभग 100 साल लगे। मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। तो आप देख रहे हैं कि 5 BC में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। केंद्र भाग में स्थित इस स्थल के साथ सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित किए जा सकते थे। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी भी गंगा से मिलती थी। लगभग चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अभेद्य हो गई थी। सोन और गंगा इसे पश्चिम और उत्तर की ओर घेरे हुई थी, तो पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदानों के मध्य में पड़ता था। इस परम उर्वर प्रदेश से जंगल साफ हो चुके थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से वाणिज्य व्यापार की वृद्धि हुई। मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुँचते थे। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। मगध का समाज रूढ़ि विरोधी था। कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए किरात और मगध लोगों को निम्न कोटि का समझते थे, परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। इन्हीं सब कारणों से मगध को दूसरे राज्यों के हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिली। अब हम आपको करंट अफेयर में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रखने जा रहे हैं। भौगोलिक संकेत यानी GI रजिस्ट्रार जो होता है चेन्नई में है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार जो चेन्नई ने वस्तु भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण कानून 1999 के तहत रसगुल्ले तो उड़ीसा रसगुल्ले के तौर पर दर्ज करने का प्रावधान प्रमाण पत्र जारी किया, जो 22 फरवरी 2028 तक वैध रहेंगे। GI टैग किसी वस्तु के किसी खास क्षेत्र या इलाके में विशेष होने की मान्यता देता है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में
1960-65 के दौरान भारत की औसत राष्ट्रीय बचत दर जीडीपी का महज 11% थी, जो वर्ष 2008 के दौरान 3 गुना बढ़कर 33% तक पहुंच गई और वर्ष 2008 में इसने 37% के शीर्ष का स्पर्श कर लिया। तो यह जितना ज़्यादा बचत दर रहेगा, देश की आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और मंदी के समय वह एडजस्ट कर पाएगी। भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार बच्चे के जन्म के दौरान माताओं को मिली डॉक्टरी निगरानी का आंकड़ा देश भर में 2017 में 81.9% पहुँच गया, जो कि 2012 में 73.1% था। इस वजह से ग्रामीण इलाकों में शिशु मृत्यु दर 2017 में 37 प्रति 1,000 शिशुओं पर हो गई, जो 2008 में 58 थी। मृत्यु से पहले उपचार हासिल करने वाले लोगों की संख्या 2012 के 34.6% की तुलना में 2017 में 47% हो गई। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत 2017 तक के उसी साल केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की भी घोषणा थी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की घोषणा भी थी। 2018 से चल रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत पहल से करोड़ों गरीब और कम आमदनी वाले परिवारों को इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार स्वास्थ्य मद से जीडीपी में खर्च 2025 तक 1.4% से मौजूदा स्तर तो 2.5% करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ राज्यों के खर्च से उसके बजट तक 8% से ज़्यादा करने की कोशिश है। चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में 65,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से 33.6 हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटित है और कोरोना महामारी के काल में ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है कोविड के नियंत्रण करने में। और आप लोग घर में ही रहकर मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी जानकारी को अपडेट करते रहेंगे और कॉम्पिटिटिव नेचर की तैयारी आप करने में आपको सहूलियत होगी। धन्यवाद।